बच्चों आओ सुन लो एक कहानी। आओ बच्चों आओ सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन लाए है ये अनूप की बानी। आओ बच्चों, आज की कहानी का नाम है ज्यादा की चाह। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे और उस गांव के पास में एक जंगल था छोटा सा, जहां पर एक बड़े सिद्ध मुनि रहते थे। चारों ब्राह्मणों की एक दिन इच्छा हुई कि चला जाए, उस सिद्ध मुनि का दर्शन किया जाए और उन्हें उनकी सिद्धि की थोड़ी सी परीक्षा भी ली जाए। जंगल की ओर वो चले, चारों मिलकर खोजते खोजते उन्हें उनकी झोपड़ी मिल गई। झोपड़ी के अंदर वो गए। मुनि महाराज उस समय ध्यान में थे, उनको दंडवत किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। मुनि महाराज का जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि 4 तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि कहिए ब्राह्मण, आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? इस पर उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी बहुत ख्याति सुनी है हमने। अगर आप अपना कोई चमत्कार हमें दिखाएं तो बड़ी कृपा होगी। इस पर मुनि महाराज ने अपने झोपड़ी के कोने में रखे हुए 4 फावड़े उठाकर उन्हें दिए। फावड़ा यानी फरसा, जिससे जमीन खोदी जाती है, और उन्हें बताया कि आपके गांव में नदी के किनारे एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है। वहां पर पास में बरगद के पेड़ की छांव में ही एक लाल जमीन है, लाल मिट्टी की जमीन है, उस पर घास नहीं है ना? आप लोग जाकर उसे खोदिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। चारों ब्राह्मण बड़े खुशी खुशी वहां से चले। उन्हें मुनि पर भरोसा तो था ही। इतना खुश थे वो और इतना पाने की चाह थी उनके अंदर कि वो शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद भी वो नदी के किनारे गए, बरगद का पेड़ खोजा, वहां पर देखा एक जगह लाल जमीन थी। बस उन लोगों ने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते थोड़ी दूर ही जाने पर एक बार जोर से टन से आवाज आई। टन से आवाज आई। अंधेरे में उन लोगों ने देखा कि वहां पर ढेर सारा तांबा पड़ा हुआ था। एक ब्राह्मण ने कहा, देखो देखो, ये हमें मुझे तांबा मिला है, आओ चलो हम लोग इसे बांट लेते हैं और चलते हैं। मुनि ने तो वाकई बहुत ही कमाल किया है। तो इस पर बाकी तीनों ने कहा कि ठीक है, तुम तांबे से संतुष्ट हो, तुम तांबे को लेकर जाओ। जब यहाँ तांबा मिला है तो यहाँ पर सोना भी मिलेगा, तो मैं सोना लेके आऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो संतुष्ट किस्म का ब्राह्मण था, वो लेकर तांबा चला गया। अब तीनों खोदने लगे। फिर थोड़ी दूर जाने पर फिर टन से आवाज आई। टन से आवाज आई। इस बार कुछ सफेद सफेद चीज मिल रही थी वहां पे। इतने में रात बीत गई, सवेरा होने लगा था। तो सफेद सफेद जो चीज थी वो चांदी थी। चांदी देखकर दूसरा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चलो चलो, मुझे चांदी भी मिल गई है, आओ हम लोग इसको बांट लेते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। उसने कहा कि तुम चांदी से संतुष्ट हो रहे हो तो हो जाओ, हम लोग तो सोना ही लेके निकलेंगे यहां से। उसने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और बस वो उसने चांदी समेटी और थैले में बंद करके अपने कंधे पर लादा और लेकर निकल गया। अब उन दोनों ने खोदना शुरू किया और फिर वहां पर फिर एक बार आवाज आई, टन। फिर सोना मिला। तो जिसको मिला था सोना, उस दूसरे ब्राह्मण ने, तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि अब तो हमें सोना मिल गया, आओ हम लोग इसे बांटकर अपने अपने घर चलते हैं। गड्ढा गहरा भी हो चुका था। तो उसने कहा कि नहीं, जब सोना मिल गया है तो अब तो इसके अंदर हीरा भी मिलेगा। चौथे वाले ब्राह्मण ने कहा बस। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम हीरे के तलाश में यहाँ रुको, लेकिन एक काम करो कि तुम जरा मट्टी के किनारे के यहाँ पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अब गहरा थोड़ा गड्ढा हो चुका है, तो मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के बाहर निकल जाऊंगा। इतने पर भी उसे समझ में नहीं आया कि अब इतना गहरा गड्ढा हो चुका है कि वो कैसे वापस निकलेगा चौथे को। बस फिर क्या था,
उसने तीसरे को बाहर निकाल दिया, वो सोना लेकर चला गया और चौथा उसमें खोदता रहा। दूसरे दिन पूरी शाम तक वो खोदता रहा। 24 घंटा खोदने के बाद वहां कुछ नहीं मिला। अब भूख प्यास से उसका दम बेदम हो गया, वो वहां बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण भी निकल गए। बच्चों, कभी भी ज्यादा लालच करने पर ऐसा ही होता है। जितना मिले, भाग्य से मिले या मेहनत से मिलता है, उतना पाकर संतुष्ट रहना चाहिए और नई नई खोज करनी चाहिए, न कि एक ही जगह पर अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। तो चलते हैं आज की कहानी। ज्यादा की लालच के चक्कर में जिस ब्राह्मण ने अपने जीवन को बिताया, जीवन को गंवाया, उसको उस तरह हम लोग न बने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर हम अगली कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।